हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और आज हम लोग बात करेंगे इस मॉडल की जो आपके सामने दिख रहा है, जिसका नाम है 2D ज्योमेट्री यूनिवर्सल मॉडल। मैंने इसको 2D ज्योमेट्री यूनिवर्सल मॉडल इसलिए नाम दिया है क्योंकि द्विविमीय में जितनी भी ज्यामितियाँ होती हैं, लगभग सारी की सारी ज्यामितियाँ इसके द्वारा बताई जा सकती हैं। चाहे आपको कोण बताना हो, कोण के प्रकार बताना हो तो वो भी बता सकते हैं, और चाहे आपको त्रिभुज बताना हो, त्रिभुज के प्रकार बताना हो तो वो भी बता सकते हैं। और अगर चाहे तो चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, या इवन अगर हम और ज़्यादा बढ़ा दें, इसमें ये जो पिन लगी हैं, तो मतलब जितना भी चाहे आप पॉलीगन उससे बता सकते हैं। कैसे ये काम करता है आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक थ्रेड लगा हुआ है, ये ऊन, और यहाँ पर हमने जगह जगह पर प्रोटेक्टर लगाए हुए हैं, चांदे लगाए हुए हैं कोण की माप के लिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट और सटीक वैल्यू देता है। अगर हमको कोण बताना होगा तो सिर्फ हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, इस वाले चांदे की, बीच वाले की। और क्या करेंगे हम, जैसे हमको अभी बताना हो मान लीजिए शून्य कोण, तो शून्य कोण क्या होता है, अगर इसको हम एक किरण मानते हैं और इसी के ऊपर दूसरी किरण हमारी चली जाती है तो ये हमारा जो है 0 अंश का कोण बनता है और इसे कहते हैं शून्य कोण। फिर इसके बाद अगर हमको समकोण बताना है तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो ये कितने पे, 90 डिग्री पे जा रहा है ये धागा, ये है 90 डिग्री पे। तो इस समय जो है ये समकोण को बता रहा है, और समकोण और जीरो मतलब शून्य कोण, इन दोनों के बीच में जितने भी कोण बनेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है न्यून कोण। कहने का मतलब ये है कि 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम वाले जितने भी कोण होंगे, चाहे यहाँ से मैं बना दूं और चाहे यहाँ से बना दूं और चाहे यहाँ से बना दूं, ये सारे के सारे कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। अब अगर अधिक कोण पे जाना है हमको तो हमें क्या करना होगा, यही अपना धागा जो है वो इस तरफ ले आ देंगे। ये 90 अंश से अधिक होना चाहिए और 180 अंश से कम होना चाहिए। ये जितने भी कोण होंगे यहाँ पे, ये सभी के सभी क्या होंगे, ये अधिक कोण होंगे। और फिर अगर हम यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट आ जाते हैं तो ये 180 अंश की माप देने लगेगा। यहाँ पे देखो ये पूरा ये हो जाएगा 180 अंश पे, यहाँ पे आ गए हैं तो ये हो जाएगा ऋज कोण। और अगर हम इससे आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर जितने भी कोण बनेंगे, चाहे इस जगह पे सेंटर से ले लें, ये चाहे हम यहाँ से लें, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, जितने भी कोण होंगे ये सभी के सभी कोण होंगे, ये क्या होंगे, ये 180 अंश से अधिक होंगे लेकिन 360 अंश से कम होंगे। तो 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो, ये सारे के सारे कोण कहेंगे बृहद कोण है, ये बृहद कोण कहलाएंगे। ये तो था अभी कोण की बात। अब अगर हमको त्रिभुज बताना है इससे, तो बहुत सिंपल सी बात है, अपना आप धागा चाहे यहाँ से सेट करना शुरू कर दो, यहाँ से, ये अब अभी आपके सामने एक ट्रायंगल का शेप बना हुआ है, और ये ट्रायंगल कैसा है, इसकी ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये वाली कम है, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब अगर मान लीजिए हम समद्विबाहु के बाद अगर हमको बताना हो विषमबाहु, तो यहाँ से ले लें, कहीं से भी ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से ले लिया, एक ले लिया यहाँ से और एक ले लिया यहाँ से। अब इसमें ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं इसमें अलग अलग हैं, तो ये जो है विषमबाहु त्रिभुज होगा। अब इसके बाद अगर हमको देखना हो समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए अगर हम धागा लें तो 2 3, 1 2 3 यहाँ से जाएगा ये। अब बिल्कुल स्पष्ट आपको लग रहा होगा कि ये कैसा त्रिभुज हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। इसकी तीनों की तीनों भुजाएं बिल्कुल बराबर है। अभी हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखे, अब देखते हैं कि कोण के आधार पर। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, इतने ही तो होते हैं। तो अगर हमको मतलब हमें अधिक कोण त्रिभुज बताना है अगर, तो मान लीजिए यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से और यहाँ से। अब ये वाला कोण मैंने अधिक करने की कोशिश की थी, देखते हैं अभी ये कितने पे है। तो यहाँ पे हम लाएंगे इसको 0 पे, 0, ये हो रहा 110 का, देखिए यहाँ पे ये 110 पे है, 90 100 110 पे है।
तो 90 अंश से अधिक है, तो ये कोण हो गया कितना, अधिक कोण का हो गया ये। तो ये है 110 पे। अब यहाँ वाला अगर मान लीजिए हम ज़्यादा लगाए होते, तो यहाँ पे लगा रखा है हमने, यहाँ पे इसको देख लो, ये है कितना, ये है 40 पे, तो 110 और 40 ये हो गया 150, तो 150 हो गया, तो यहाँ वाला जो होगा वो 30 अंश का पक्का, एकदम 30 अंश का होगा। तो इस तरीके से जो है ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। अब इसके बाद अगर समकोण त्रिभुज बताना हो तो समकोण त्रिभुज तो सबसे सिंपल है, यहाँ से उठाओ, ऐसे ले जाओ, ऊपर वाले पे ले जाओ और यहाँ से काटो। अब आपको पता है ये 90 पे है ही है, यहाँ पे देखो ये 90 पे है, तो ये एक कोण 90 अंश का होगा, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। बाकी को नापना चाहो तो ये भी 45 पे होंगे, पक्की बात है एकदम। यहाँ पे देखो ये 45 पे ये है, और इसको भी देख लेते हैं, ये भी 45 पे है, तो ये हो गया कितना, 45 45 90 और 90 इसका 180। हम इस तरीके से ये भी बता सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हो गया त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार। अब अगर हमको बताना हो चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में अगर कोई भी ज्योमेट्री, अगर हमको मान लीजिए वर्ग बताना हो, तो वर्ग के लिए हम देखते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, सॉरी यहाँ से लेंगे, तो वर्ग आ जाएगा ये यहाँ पे और ये वर्ग बन चुका है, 2 3 3 3 3 3 3 मैंने छोड़ा हुआ है, ये वर्ग की ज्योमेट्री हो गई है। और इसमें प्रत्येक कोण अगर नापना चाहो तो ये भी पता लग जाएगा। इसको हम सेट करेंगे यहाँ पे, ये 0 पे, ये 90 अंश पे हो गया, ये भी कितने पे होगा, ये भी 90 अंश पे होगा, यहाँ पे हाँ, ये भी 90 पे, ये भी 90 पे होगा। तो मतलब चारों कोण इसमें 90 होंगे, और प्रत्येक भुजाएं क्या होंगी, बराबर। भुजाओं को बराबर कैसे हमने देख लिया है, ये हमने जो पिंस लगाई हैं ये बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पे लगाई हैं, तो 3 पिंस इसके बीच में थी, सबके बीच में देखो 3 पिन का मैंने गैप छोड़ा हुआ है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये चारों साइड इसकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब ये चतुर्भुज के बाद अगर हमको पंचभुज बताना हो, तो पंचभुज के लिए मान लीजिए यहाँ से, यहीं से ले लेते, चाहे कहीं से भी आप ले सकते हो, 2 कितनी भुजाएं हो गई, 1 2 3 4 5, यहाँ तक मैं ही ले लूँ, तो ये पंचभुज बन चुका है। इनके कोण निकालना हो तो कोण भी निकाल सकते हैं आप, और कोणों का सम कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं। फिर अगर खष्टभुज बताना हो तो खष्टभुज के लिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी ले लेते हैं, और ये कौन सा बन रहा है देखते हैं जरा, खष्टभुज है कि अष्टभुज बन गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टभुज बन गया है। खष्टभुज के लिए क्या करना होगा, खष्टभुज के लिए थोड़ा सा कम करना होगा, यहाँ से ले लेते हैं, ये और ये, और यहाँ से भी इसको हटाते हैं, ये बल्कि यहाँ पे लगाते हैं। अभी कौन सा भुज बन रहा, बहुभुज बन रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 भुजाओं वाला है, तो ये खष्टभुज हो गया है। इसी तरीके से अगर हमको सप्तभुज बताना हो और अष्टभुज बताना हो, और उनके भीतर के कोणों का योग क्या होता है, तो वो भी हम इससे बता सकते हैं। तो ये था आज का हमारा 2D ज्योमेट्री यूनिवर्सल मॉडल। यहाँ तक कि इस पे हम और भी बहुत चीज़ें बता सकते हैं, जैसे अगर हमको बताना हो कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो हम बहुत सिंपल सी बात है, एक त्रिभुज का शेप देंगे, जैसे हम यहाँ से दे रहे हैं एक त्रिभुज का शेप, ये दे दिया यहाँ से, और यहाँ से ले लिया। अब यहाँ पे देखो ये हमारा बहिष्कोण बन रहा है, ये इन दोनों के देखो यहाँ पे यह बहिष्कोण कितने अंश का बन रहा है, अगर चेक करें तो हम ये 90 का बन रहा है। अगर ये 90 का है तो ये सुदूर मतलब कि यहाँ के दोनों कोणों के योग के बराबर होना चाहिए। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये
45, और इसको भी चेक करेंगे, ये भी कितना मिलेगा, ये भी 45 मिलेगा। जी हाँ, 45 45 90, और ये वाला 90 है ही है। तो मतलब इसमें हम त्रिभुज की काफ़ी प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि अगर हम चाहें तो इसमें वृत्त भी बता सकते हैं। वृत्त का स्ट्रक्चर ये है ही है, और ये सारी इसकी क्या हो जाएंगी, त्रिज्याएं हो जाएंगी। अगर हमको बताना हो इसमें कि किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वो परिधि पर अंतरित कोण का दूना होता है, तो ये भी इसमें हम बता सकते हैं। किस तरीके से बताएंगे, जैसे देखिए मान लीजिए ये जीवा हमने ले ली है यहाँ से यहाँ की, और एक यहाँ पे हमने अंतरित कर दिया किस पर, केंद्र पर। और अब लगे हाथ अगर हम अंतरित करना चाहें कहाँ पर, परिधि पर। धागा थोड़ा इसमें ऐड करना पड़ेगा, कहीं से भी परिधि पे यहाँ पे अंतरित कर लेते हैं। जी सॉरी सॉरी, यहाँ से करना होगा। ये जीवा है हमारी, और परिधि पर कोण अंतरित कर रहे हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये ले लिया है जीवा, ये जीवा है, इसने यहाँ पर केंद्र पर कोण बनाया है कुछ। अब हमको परिधि पर बनाना है, चलो यहाँ पे बना लेते हैं, यहीं से तो होकर जाएगा, इतने पे ही रोक देते हैं हम। अब देखो जो यहाँ पर कोण बनेगा उसका आधा यहाँ पर बनेगा, ऐसा हमको बताना है। तो अभी यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, अगर आप देखोगे तो इसके द्वारा, इस जीवा के द्वारा एक कोण यहाँ पे बन रहा है और एक कोण यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे बन रहा है अभी 10 20 30 40 50 का, तो यहाँ पर 25 का होना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, 10 20 और यहाँ पे देखो ये 25 पे आ गया। मतलब कि जो कोई भी जीवा हो जो केंद्र पर जितना कोण बनाती है, अंतरित करती है, उसका आधा कहाँ पर करती है, परिधि पर करती है। तो काफ़ी चीज़ें इससे हम बता सकते हैं। अभी हम बताते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगता जाएगा। आप गणित के टीचर हैं तो आप खुद ही इसमें से कितनी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मॉडल पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव साइंस और मैथ की वीडियो लगातार मिलती रहेंगी, वो भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।